आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया डेली के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार धनतेरस पर आप क्या ऐसा खास करें कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। ये तमाम खास उपाय बताने के लिए लेकर आए हैं हम ये खास शो और मेरे साथ में इस दौरान मौजूद हैं प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर ज्योति अरोड़ा जी। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नैना। आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया डेली को भी मैं बोलूँगी कि इस पर्व में हम लोग बहुत खुशियां बिखेरें और बहुत सारे उपाय और बहुत सारी सूचनाओं के साथ हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और देखिए ज्योति जी हमेशा से आपको बताती हैं कि किस तरह से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। ज्योति जी, मैं बहुत वक्त ना लेते हुए सबसे पहले यही जानना चाहूंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर धनतेरस की खासियत क्या है। देखिए, धनतेरस का जो त्योहार है वो अगर हम सिर्फ यही बात करें कि धनतेरस है कब मनाया जाता है, तो धनतेरस एक पर्व है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ना कार्तिक माह जो शुरू होता है उसमें कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। और ये हिंदुओं का जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। और कहते हैं कि दीपावली के जो त्योहार है, जो दीपावली का जो सीजन है, इसकी त्योहार की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है। और एक जो कथा इससे जुड़ी हुई है उसमें ये भी है कि समुद्र मंथन जब हुआ था, जब देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उस समुद्र मंथन में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने देवताओं को उसके बाद अमृत पान कराकर अमर कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान संदर्भ में भी अगर हम बात करें, तो अगर हम आयु की बात करें, स्वस्थ रहने की बात करें, तो उस तरह से धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। और धन्वंतरी के चलते ही जो कहते हैं ना कि गोत्री रात व्रत की भी शुरुआत होती है। तो क्योंकि धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है, शाम को उनके लिए दीपक जलाया जाता है, तो ये दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और इस दिन अपनी आयु बढ़ाने के लिए लोग पूजा करते हैं और घर में शुभ शुभ चीजें हो, पॉजिटिविटी आए, इसके लिए भी पूजा करते हैं। बहुत खूब। यानी कि आप ये समझिए धनतेरस पर आप माँ लक्ष्मी की तो कृपा पाएंगे ही, साथ ही अच्छी सेहत, अच्छा बिल्कुल। स्वास्थ्य मिले। तो धन्वंतरी भगवान की भी पूजा अगर कर ली जाए तो आपका स्वास्थ्य और अच्छा सेहत और आसपास का वातावरण भी अच्छा होगा। अगर मैं इस बार मुहूर्त की बात करूं तो शुभ मुहूर्त क्या है ज्योति जी पूजा करने का विशेष जी, तौर से। देखिए, जो अब आज के दिन की हम बात करते हैं, तो धनतेरस की जो तिथि जो निकल कर आती है हिंदू पंचांग के अनुसार, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, तो 18 अक्टूबर को ये शुरू हो रहा है। तो 12:18 पर ये दोपहर को शुरू हो जाएगा, मतलब जो ये त्रयोदशी है। वहीं इसका समापन होगा 19 अक्टूबर को दोपहर को 1:51 पर। तो ये हो गया त्रयोदशी का दिन। और पंचांग को देखते हुए 18 अक्टूबर को, क्योंकि हम उदय तिथि के अनुसार देखते हैं, तो धनतेरस का त्योहार उस दिन मनाया जाएगा। और पूजन का मुहूर्त की भी चलो इस बात कर लेते हैं। तो धनतेरस के लिए पूजन के लिए जो मुहूर्त है वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्रदोष काल की बात करें तो 7:16 से लेकर 8:20 तक प्रदोष काल है। और अगर आप इस दौरान भगवान धन्वंतरी जी की पूजा कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, क्योंकि इस समय जो आप पूजा करेंगे उससे आपको जो है दीर्घायु भी प्राप्त होगी और एकदम जैसे अच्छे स्वास्थ्य की भी अच्छा आप कामना स्वास्थ्य कर मिले। सकते हैं। जी ये है। जी। और खरीदारी का भी मुहूर्त बता देती हूँ, ये हाँ, बहुत मैं जरूरी है शॉपिंग क्योंकि का। मैं ये आपसे पूछने ही वाली थी क्योंकि भाई धनतेरस यानी कि लोगों को लगता है खरीदारी का वक्त है। एग्जैक्टली। नई चीजें लोग लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, कपड़े लेते हैं, बर्तन लेते हैं, सोना चांदी तो हालांकि रेट बहुत बढ़ चुका है, लेकिन वो भी लेते हैं। जल्दी से जान लेते हैं ऐसे समय क्या लेंगे वो तो पता चल जाए, लेकिन कब लेना है जो अच्छा हाँ, फलदायी बिल्कुल, हो। शुरुआत इसी से करते हैं कि जो आपको धनतेरस की शॉपिंग करनी है, उसका सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है? अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करें तो 12:01 से शुरू होगा हम्म। और दोपहर 12:48 तक ये रहने वाला है। हम्म। तो आप इस दौरान शॉपिंग कर सकते हैं। लाभ और उन्नति का चौघड़िया मुहूर्त जो है 1:51 से शुरू होकर 3:18 तक रहने वाला है। वहीं प्रदोष काल की अगर हम बात करें तो 6:11 से लेकर रात को 8:31
41 मिनट तक रहने वाला है। तो इस दौरान अगर आप धनतेरस की खरीदारी करना चाहें तो ये 3 विंडोज हैं जो बेस्ट है धनतेरस के लिए, तो आप इस दौरान खरीदारी कीजिए। वैसे सबको पता है कि खरीदारी जनरली लोग क्या-क्या करते हैं, तो पहले वो से तो प्लान है कर ही, लेते हैं। वो तो है ही। कई लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीदते हैं आजकल, क्योंकि समय के अनुसार आधुनिकीकरण हो चुका है, तो लोग खरीदारी करते समय ये भी देखते हैं। आजकल तो गाड़ी लेने का भी प्रचलन शुरू हो चुका है, गाड़ी लेते हैं लोग, और लोग बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी की चीजें खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं, और जिसमें हमारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती हैं वो लेते हैं। मैं तो देखती हूँ कि लोग प्रतिमाएं भी लेते हैं, मतलब बिल्कुल। चांदी की प्रतिमाएं लेने का काफी चलन अब फिर से शुरू हो अच्छा, गया। वैसे क्या जरूर लेना चाहिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पूरा वर्ष ऐसा है, बहुत उतार चढ़ाव वाला है, ऐसी क्या खास चीज उनको इस धनतेरस पे लेनी ही लेनी चाहिए? देखिए, इस बार मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा वर्ष चल रहा है ना, अगर हम इसमें बहुत सारी एलिमेंट स्टडीज को भी मैं बहुत ज्यादा कंसिडर करती हूँ, तो इस वर्ष के अगर हम एलिमेंट्स को देखें ना, तो इस साल जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस साल मेटल। ओके, तो मेटल क्यों, वैसे मेटल रिप्रेजेंट करता नहीं है, फायर रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को, लेकिन इस साल क्यों मेटल उसका कारक बन गया, क्योंकि मेटल हमारे एलिमेंट चार्ट में मिसिंग है इस बार। तो जितना हम मेटल अपनी लाइफ में लाएंगे उतना ज्यादा हमारी लाइफ में वेल्थ तो अपॉर्चुनिटी मेटल में होगी। क्या चीज तो लें? मेटल में आप ज्वेलरी ले सकते हैं, मेटल में आप कॉइन्स ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी मेटेलिक चीज जो चांदी या सोने से, लेकिन प्योर, ये आप लीजिए। आप धारण करने वाली चीजें ले सकते हैं, जैसे आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, वॉचेस ले सकते हैं, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। आज के दिन अगर आप गाड़ी लेते हैं तो भी अच्छा है, अगर आप बहुत बहुत लोग लेते हैं आज के दिन गाड़ी। हाँ, मैंने हाँ, देखा बिल्कुल। कि बहुत लोगों ने प्लान किया हुआ है कि मतलब हम धनतेरस वाले दिन गाड़ी लेकर आएंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आज के दिन। तो मेटल इज समथिंग मैं सबको रिकमेंड करूंगी। बर्तन खरीदना बहुत अच्छा है, शुद्ध बर्तन लीजिए। देखिए, पहले एक चलन होता था, लोग पीतल के बर्तन लेते थे, तो मैं आज बोलूंगी कि देखो, सोना और चांदी दोनों बहुत महंगे हो चुके हैं, आप पीतल के बर्तन जरूर लीजिए। पीतल के बर्तन एक बहुत बहुत शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं। पीतल का आप अगर एक लोटा भी ले लेते हैं, तांबे का लोटा ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, पीतल खास करके बहुत खूबसूरत एक वो होता है, वो आप ले लीजिए, ये सब बहुत अच्छे रहेंगे आपके। क्या बात है, यानी कि देखिए, आप जो भी शॉपिंग कर रहे हैं वो तो कीजिए, लेकिन जैसा आपको अभी ज्योति जी ने बताया है, अगर आप इस वर्ष इस धनतेरस पर मेटल का कुछ लेते हैं और खासतौर से पीतल का, भले छोटे ही हिस्से का अगर आप कुछ लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी होगा। वैसे ज्योति जी, कहा जाता है कि धनतेरस पर धनवंतरी जी की तो आराधना होती है, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की भी आराधना की जाती है, और कुबेर देवता को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश होती है, कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। कुबेर जी की भी पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है, ये लेकिन दोनों। क्यों, इसकी कथा या प्रथा कुछ है क्या? कुबेर जी की तो कथा इतनी ज्यादा मैं इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन कुबेर जी को इसलिए क्योंकि कुबेर जी को कहा जाता है लक्ष्मी की चाबी माना जाता है, हाँ, क्योंकि हाँ। लक्ष्मी जी कहते हैं चंचल है, वो उनका पता नहीं वो कब वहां से आ चली जाए, जाए। हाँ, हाँ। तो कुबेर जी की पूजा करने से उनको लॉक करने के ठहराव लिए, होता है। ठहराव करने से, यानी कि अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो कुबेर जी का स्थान दीजिए अपने घर में, और कुबेर की पूजा अवश्य कीजिए। अगर आप बहुत सारे बुद्धिस्ट कल्चर्स में भी देखें तो कुबेर समान उनके यहाँ पर जम्बाला होते हैं, तो हर हर घर में एक जम्बाला होते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को अपने मंदिरों में जो जो भी सनातन धर्म की पूजा करते हैं, उनको अपने मंदिर में कुबेर को स्थान अवश्य देना चाहिए, ताकि उनके घर में जो भी लक्ष्मी आए वो अपनी जगह बना कर रखे और वहीं पर विराजमान रहे, ग्रेट। क्योंकि आपकी जो वेल्थ है उसको प्रोटेक्ट भी करके चलना हमें जरूर चाहिए, तभी अच्छा, फायदा मैं है। अगर फेंगशुई के अकॉर्डिंग धनतेरस या दिवाली के लिए कोई स्पेशल टिप की अगर बात करूं खरीदारी के तौर पर, जो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिवनेस, ये सारी चीजों को लेकर आए, तो क्या सजेस्ट करेंगी आप? देखिए, फेंगशुई के हिसाब से मैं बहुत अच्छी टिप देना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि आप जो है ना अपने घर में जो लाइटिंग करें, बहुत ज्यादा खूबसूरत लाइटिंग, वो आप धनतेरस पर ही कर डालिए। और आपका जो मेन डोर होना चाहिए, फेंगशुई कहती है कि जो आपका मेन डोर है वही है जो आपके घर में हर तरह की एनर्जी को इनवाइट करता है। तो आपका जो मेन डोर है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए आज के दिन। आप लक्ष्मी को उसी दिन इनवाइट कर रहे हो बेसिकली, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो आपके मेन डोर पर अच्छी सी लाइटिंग करनी चाहिए, लेकिन
लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन है तो आपको लाइटिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन वाटर डायरेक्शन है। अगर आप वहां पर लाइटिंग कर दोगे तो आपने फायर एलिमेंट वहां पर इंट्रोड्यूस करके उसको एलिमेंट को किल कर दिया। तो वहां पर आपको लाइटिंग ना करके और किसी और तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे और भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, उस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। आपको फेक फ्लावर्स यूज नहीं करने, फेंग शुई फेक फ्लावर्स में बिलीव नहीं करते। आप ड्राई फ्लावर्स यूज कर सकते हैं लेकिन फेक फ्लावर्स यूज नहीं करते हैं। ओरिजिनल सुगंधित हो। यस, और फेडेड फ्लावर्स भी रखे नहीं जाते हैं। अपने घर में आज के दिन खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स लाना बहुत अच्छा माना जाता है, और पुराना कोई भी फर्नीचर या कुछ भी ऐसा जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुका हो, उसको वियर एंड टेयर अगर हो चुकी है, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता तो उसको आज के दिन रिमूव कर नहीं होना चाहिए, उसको एक दिन पहले ही रिमूव अच्छा, कर दीजिए। हाँ। एंड इट इज बिलीव दैट आपको आज के दिन ना किसी को कुछ उधार देना चाहिए, ना उधार लेना चाहिए। तो आज के दिन किसी को कुछ लेन देन का काम बिल्कुल बंद करके रखिए। कोई भी नेगोशिएशन होनी है तो आज नेगोशिएशन नहीं करेंगे आप, नेगोशिएशन आप पहले करके रखिए। हाँ, डील क्लोज हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो आज मिठाई बांटिए। आज मतलब आज उसका दिन है आपके लिए। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि हम धनतेरस से ही अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, घर सजाते हैं। लेकिन घर सजाना, किस रूप में सजाना, किन बातों का ध्यान रखना, ये भी आपको ज्योति जी बता रही हैं। और सबसे जो टिप ऑफ द डे है कि आज कोई नेगोशिएशन नहीं करना, आज ना किसी को उधार देना, ना किसी से उधार लेना। लेकिन अब अगर मैं राशियों की बात करूं, क्योंकि हर कोई बड़ा बेताब रहता है ज्योति जी ये जानने के लिए कि कौन सी राशि के जातक को आखिर धनतेरस पर क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, और क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या आपके लिए है। शुरुआत कर लेते हैं 3 राशियों की, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि पहली बात थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेल और फीमेल जो घर के हैं कि मेल के हिसाब से लिया जाए या फीमेल की राशि के हाँ, हिसाब से लिया बिल्कुल। जाए, ये भी बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। अगर तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके शॉपिंग कर रहे हैं तो दोनों मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि चलो हम ये ले लेते हैं। तो जनरली जो अर्निंग मेंबर होते हैं आजकल तो दोनों ही होते हैं, तो जो बंदा शॉपिंग करने जाए वो ये ध्यान रखे कि वो 2 चीजें ले, दोनों के हिसाब से ले। तो आप ये देखिए कि मेल पर्सन जो आपके हैं, जो आपके हस्बैंड हैं या आपके पिताजी हैं, उनकी राशि क्या है और आपकी राशि क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं मेष, राशि। वृषभ और मिथुन राशि के चलिए, जातकों मेष की। राशियों के लिए ना आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना काफी अच्छा रहेगा, और बर्तन खरीदना आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगी। और धनतेरस के समय आपको पूजन अवश्य करना होगा बर्तनों का। जो भी आप बर्तन लेंगे उस समय पूजन जरूर कीजिएगा। आपके लिए जो फल बहुत ही अच्छे फल लेकर आएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। अब चलिए दूसरी टॉरस यानी कि वृषभ, वृषभ राशि की बात करें तो आपके लिए चांदी और तांबे के बर्तन खरीदना भी काफी, मतलब मैं बोलूंगी काफी लकी रहेगा। और आपका जो परिवार है उसमें सभी परिवार के लोगों के लिए आप आज कपड़े जरूर खरीदिए। मतलब जितना हो सके आप लेके चलेंगे तो देखिए आपके पास बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी रहेगी। पूरे साल आपके पास मनी लक रहने वाला है और परिवार में सब लोग खुश रहेंगे। मिथुन राशि की चलिए बात कर लेते हैं। तो आज के दिन आपके लिए ज्वेलरी खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। मतलब खुश हो जाइए लेडीज तो खास करके, सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। वैसे सोना बहुत महंगा हो गया आजकल, तो कम कैरेट में भी लोग बनवा रहे हैं, लेकिन वो सोना ही तो है। तो मतलब आप जैसा आप अफोर्ड कर सकते हो, गोल्ड प्लेटेड भी चलेगा, चांदी का ले सकते हैं, तो आप इस तरह से आभूषण खरीद सकते हैं, काफी शुभ होगा आपके लिए। आपके स्पाउस हैं जो उनके लिए भी आप कुछ ले सकते हैं ज्वेलरी में। आज के दिन अपने घर को डेकोरेट करना काफी अच्छा है। फर्निशिंग नई लीजिए, कर्टन्स लीजिए, सोफा के ऊपर जैसे आपके कुशन कवर्स हैं वो लीजिए नए। परिवार में बहुत खुशहाली लेकर आएंगी ऐसी चीजें। देखिए मैं एक बात और बोल दूं, कोई भी राशि हो ना, आपको आज के दिन एक चीज जरूर करनी, जैसे आपने पहले भी प्रश्न किया कि क्या और चीज कर सकते हैं। सभी राशियों के लिए एक बर्तन खरीदना, मेटल खरीदना तो मैंने रिकमेंड किया था, लेकिन आज के दिन आपको अपने घर में जो कुछ ना कुछ एक फर्निशिंग जरूर चेंज करना चाहिए। या तो कर्टन चेंज कीजिए या अपने सिर्फ कुशन कवर ही चेंज कर दीजिए जो आपके ड्राइंग रूम में पड़े हैं। तो उससे ना एक पॉजिटिव एनर्जी का एक रिफ्रेश हो जाती है एनर्जीज, और एक अच्छा सा फ्लो जनरेट हो जाता है। बहुत खूब। देखिए यानी कि आप कुछ भी चीज़ को बदलाव करेंगे तो वो भी आपके धनतेरस को और भी ज़्यादा खास बनाएगा। अब बढ़ते हैं अगली राशि के जातकों का इंतजार खत्म करते हुए बात कर लेते हैं सिंह, कन्या और तुला राशि के जातकों के लिए धनतेरस का ये पर्व कैसा रहेगा और उन्हें क्या करना है।
देखिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा अगर आप पॉज़िटिव सोचिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आज संसार में हो रही हैं, हुँ। तो उन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमें पॉज़िटिव ही सोचना है। और मैं कभी भी बहुत नेगेटिव बातें बोलती नहीं हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि आज के दिन आप चांदी के सिक्के खरीदिए, कर्क राशि वाले, और भगवान की पूजा के समय उनके लिए, भगवान की मूर्ति के लिए, जो भी आप पूजन करते हैं, उनके लिए सुंदर वस्त्र खरीदिए। और अपने बच्चों के लिए, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए वस्त्र खरीदिए। ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके परिवार के लिए। और सिंह राशि की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए भी मैं ये रिकमेंड करूंगी, चांदी और तांबे के बर्तन खरीदिए, या फिर कोई गोल्ड की कोई चीज ले सकते हैं। आज के लिए गोल्ड खरीदना काफी अच्छा है। गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी या सिल्वर कॉइन गोल्ड प्लेट करके, आपके लिए ना आज का गोल्ड लक है, आज का गोल्ड कलर आपके लिए लक लेकर आएगा। गोल्ड प्लेटेड चीज ले सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। और आज के दिन कुछ ऐसी चीज जिसपे कि गोल्डन कलर चढ़ा हुआ हो, ऐसी चीज आप दान भी कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी लकी रहेगा। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं, हुँ। तो कन्या राशि के लिए आज के दिन कांसे के और हाथी दांत से बने हुए कोई चीज, ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं। और अपने स्पाउस को आप आज के दिन ज्वेलरी गिफ्ट करें तो काफी अच्छा रहेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, तो आज आपके लिए परफेक्ट डे है। आप आज इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे, आपको उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। क्या बात है! अब अगर देखिए ये बात हो गई है अभी तक कन्या राशि के जातकों की, मुझे लगता है बिना देर किए तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को भी जल्दी से बता देते हैं, ये धनतेरस उनके लिए कैसे फलदायी रहने वाला है? चलिए, तुला राशि की बात करते हैं, तो आपके लिए आज के दिन चांदी का श्री यंत्र आपको मैं रिकमेंड करूंगी। तुला राशि वाले चांदी का श्री यंत्र लीजिए। आभूषण आपके लिए आज लकी रहेंगे लेने घर के लिए। चांदी का सिक्का भी अवश्य ले, ये आप इनमें से कुछ भी चीज ले सकते हैं, या श्री यंत्र या ये। और इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए आज करना काफी लकी रहेगा। और वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए आज के दिन तांबा बहुत लकी रहेगा, या पंचधातु का कोई एक आप पात्र ले सकते हैं, श्री यंत्र भी ले सकते हैं, और स्वास्तिक भी ले सकते हैं। मतलब आज के दिन आपके लिए इस टाइप के मेटल खरीदना काफी अच्छा रहेगा। आज के दिन आप अपने घर में गेहूं जरूर लेकर आएं, और गुड़ भी लेकर आएं, और गेहूं और गुड़ को आप दान भी करें। और आज के दिन आप निवेश कीजिए, किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ताकि ये देखिएगा आप कि निवेश आप जरूर करें, लेकिन दान भी साथ साथ जरूर करें। आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ होगा, और आपकी जो जो भी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा करने वाली है। और अगली राशि की भी बात कर लेते हैं, धनु की। थोड़ी सी केसर, हल्दी, ये चीज अवश्य खरीदें। और सोने का सिक्का अगर आप खरीद सकते हैं तो जरूर खरीदिएगा, चाहे छोटा सा ही खरीदें, ये बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। और अगर आप अपने पसंद के आभूषण लेना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट डे है। और आज के दिन जो भी आप दान करेंगे, वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे मेरिट्स जनरेट करेगा आपके लिए। तो ये आप लोगों के लिए मैं आज के दिन एडवाइस करूंगी। देखिए यानी कि आपको जो चीज़ परचेज़ करनी है और अगर आप बहुत लंबे वक़्त से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर लेकर आइएगा। थोड़ा-सा बजट, दिवाली का पर्व होता है, लेकिन वो बहुत सुख समृद्धियाँ लेकर आता है। अब ज्योति जी, बिना देर किए आखिर के जो 3 राशि वाले हैं, उनका भी इंतज़ार खत्म कर देते हैं। मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों के लिए क्या सजेशंस हैं? चलिए, मकर राशि की बात करते हैं, तो मकर राशि वाले आज जो भी खरीदें, ठीक है, वो सनसेट से पहले खरीदें, सूर्यास्त से पहले खरीदना ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और सबसे पहले आपके लिए जरूरी है घर के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ भी खरीदना। घर को अच्छे से डेकोर लीजिए घर के लिए, और फिर अपनी रुचि के अनुसार जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कीजिए। आप देखिएगा निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा। कुंभ राशि की बात करें तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए आपके लिए आज कुछ भी लोहे का खरीदिए, वो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। यानी कि आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीद सकते हैं, अपनी पसंद का मोबाइल फोन भी खरीद सकते हैं। आप कोई आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, मकान, लैंड, वाहन, ये स्वर्ण, ये सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करना आपको आज लाभकारी, आपके लिए अच्छा दिन है आज के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए सब चीजों में। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कुंभ राशि वालों के लिए काफी बढ़िया दिन है आज के लिए। मीन राशि की चलिए आप बात कर लेते हैं। आपके लिए आज जो भी दान करेंगे ना, उसका
विशेष महत्व रहने वाला है। साथ ही घर में आपको और भी ज़्यादा घर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ऐसी वस्तुएँ खरीदनी चाहिए जो घर में पॉजिटिव एनर्जी तो लाएँ ही, साथ ही साथ आप जब अंदर आए तो वॉव जैसी फीलिंग है कि हाँ, बहुत सुंदर हो गया घर। तो फर्निशिंग पे इन्वेस्ट कीजिए, डेकोरेशन पीसेस लेकर आइए, पेंटिंग्स लेकर आइए, इस तरह की चीज़ों पे निवेश कीजिए। आपको देखिएगा कि एक तो घर में चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएँगी और लाभ भी मिलेगा आपके घर में, और मतलब सब लोग हैप्पी फील करेंगे आज के दिन। तो ये सभी राशियों के लिए मैंने बताया। ये तो राशियों की बात हो गई, लेकिन हम हमेशा अक्सर ये बात ज़रूर करते हैं ज्योति जी, कि खास तौर से दिवाली का ये जो पूरा पर्व है, धनतेरस से पर्व की शुरुआत हो जाती है और फिर उसके बाद में रूप चौदस, फिर दिवाली का पर्व हम देखते हैं, उसके बाद में भाई दूज का पर्व देखते हैं और ये बहुत पूरा फेस्टिव सीज़न होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा जाता है, क्योंकि आप हमेशा लोगों को वास्तु की टिप्स देते हैं, आप हमेशा फेंग शुई का बताती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली और धनतेरस के वक़्त में ही चीज़ों को बदलने का एक तरह से रहता है। तो अगर किसी को वास्तु की बेसिक टिप्स देनी है, तो क्या आपके लिए आप सजेस्ट करेंगी लोगों को? देखिए, बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि ये जो दीपावली का समय होता है, तो अगर हम वास्तु या फेंग शुई की बात करते हैं, तो वास्तु और फेंग शुई बेसिकली चलती है इस चीज़ पर कि आप जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ पर एनर्जी कैसी है? एनर्जी फ्री फ्लो कर रही है या नहीं? एक फ्रेश फ्लो ऑफ एनर्जी को इनवाइट करना एक एनर्जी को रिजुविनेट करने के बराबर माना जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने घर में दीपावली से पहले सफाई करने का ट्रेंड क्यों चला? हुँ। वो इसलिए चला क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने स्टोर में इकट्ठी करते जाते हैं। ठीक है? हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर कि कहीं पर वॉल चिप ऑफ हो रही है या कुछ हो रहा है। तो दीपावली पे जो हम लोग ये सफाई करना, पेंट कराना, ये सब चीज़ें कराना, ये इसलिए होता है कि हम उसको रिजुविनेट कर सकें। तो ये एक वास्तु और फेंग शुई में भी इस तरह की चीज़ें रिकमेंड की जाती है कि हम उसको सीज़न रेडी करते हैं। तो ये सबसे पहले कीजिए। उसके अलावा अगर घर में कोई भी फ्यूज़्ड बल्ब या जितने भी ओपन वायर्स हैं, उन सबको भी आप रिप्लेस कीजिए, क्योंकि फ्यूज़ बल्ब होने नहीं चाहिए कहीं पर भी। अगर फ्यूज़ बल्ब लगा है तो उसे तुरंत रिप्लेस कीजिए। हुँ। ये सेकंड टिप हो गई। थर्ड टिप ये होगी कि आपका जो बेडरूम है, आपके बेडरूम को सबसे पहले आपको मॉनिटर करना है कि आपके बेड के नीचे, जनरली मैंने देखा है लोगों के बेड के नीचे बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया होता है। दिस इज़ द टाइम आपको उसको रिमूव करना है, क्लीन करना है, क्योंकि जो वो चीज़ें हैं ना, वो एनर्जी, डस्ट और जो भी गंदगी आपके बेड के नीचे एक्यूमुलेट हो जाती है, वो आपकी लाइफ में मतलब दंगल करती है एक्चुअली में। एक्चुअली बता रही हूँ मैं आपको, लोग नोटिस नहीं करते उसको। वो आपको रिमूव करनी है, चाहे आप उसके लिए वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें या अपने हेवी बेड को हटाकर उसे क्लीन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इग्नोर करते हैं लोग इस चीज़ को। फिर मैं एक टिप देती हूँ, ये सब करने के बाद आपको एक और टेक्निक मैं बता रही हूँ, जो कि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपको क्या करना है, जो भी आप होली वाटर लेते हैं, जैसे अगर आप गंगा जल ले सकते हैं, या फिर आप जैसे अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ का जो अमृत होता है वो ले सकते हैं। उसके अंदर आपको केसर ऐड करना है। केसर केसर बहुत शुभ शुभ माना जाता है। केसर ऐड कीजिए, जो उसमें रख दीजिए, और वो जो वाटर है जब वो थोड़ा सा येलो हो जाए, तो उस वाटर को आपने जो है अपने घर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक जगह पर पूरा घूमते हुए स्प्रिंकल करना है। और जब आप ये स्प्रिंकल करेंगे ना, उस समय आप अपना जो भी जिस भी आपके आराध्य को आप मानते हैं, उसका मंत्र जो है जपते हुए आप उसको स्प्रिंकल कीजिए। काफी लोगों को मैंने पहले भी ये बताई है, जैसे मैंने गुरुद्वारे के जल का इसलिए वर्णन किया क्योंकि कई जैसे सिख भाई भी हैं मेरे आते हैं, तो वो शब्द लगा देते हैं, शब्द बोलते हैं। तो आप लोग अगर माता रानी के वो है तो जय माता दी बोल सकते हैं, या ईश्वर शिव को जी का याद मंत्र करें, बोल बिल्कुल सकते हैं, ओम नमः महत्वपूर्ण। शिवाय बोल सकते हैं, या जो भी आप बुद्धिस्ट हैं तो मणि पद्मे हूम बोल सकते हैं। ऐसे करते हो पूरे घर में। और एक चीज और, आपका जो बेड है, बेड के आसपास पूरा आपको ये वाटर स्प्रिंकल करना है। ये होली वाटर है, ये जरूर कीजिए। ऐसा करने के बाद आप आराम से बैठ जाइए अपने घर की सारी लाइटें ऑन करके, और एकदम आपको 5 मिनट तक आराम से उस एनर्जी को फील करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे आपके घर की एनर्जी एकदम फ्रेश हो गई, और फिर देखिएगा आपके घर की एनर्जी का फ्लो कितना अच्छा होता है। तो मेरी तरफ से इस टिप को फॉलो कीजिए, और इस त्योहार में आप देखिएगा कि आप कितना प्रॉस्पर करते हैं।
ज्योति जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि लोग धनतेरस, दिवाली पर अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कई अलग-अलग चीज़ें लेकर आते हैं, वैरायटी ऑफ लैम्प, वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स लेकर आते हैं और आजकल घर को सजाने का हर किसी को शौक भी होता है, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल भी है। लेकिन आखिर इस बार किन चीज़ों से बचना चाहिए और ऐसी कौन-सी खास पेंटिंग है, अगर लेनी ही है, तो लेनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। पहली बात तो ये कि लोग जो पेंटिंग्स लेते हैं तो सबसे पहले कुछ भी उठा के ले आते हैं। तो पेंटिंग या कोई भी डेकोर लेने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस पेंटिंग से के पीछे का मैसेज क्या है। और एनर्जीज़ हाँ, क्या हैं? एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहले तो ये कि आप अगर मान लो आप डेटीज़ की कोई पेंटिंग लेकर आ रहे हैं, भगवान की कोई पेंटिंग है जिसमें शिव जी हैं या कोई भी जिस देवी-देवताओं की पेंटिंग है, तो आप उस पेंटिंग को लेते समय नेगोशिएट मत कीजिए। आप उसको लेते समय नेगोशिएट नहीं बार्गेनिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं क्योंकि बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करेंगे, जो भी प्राइस है आप उसपे लेकर आएँगे, ठीक है? और उसको आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपने घर में स्थान देंगे और बहुत ही अच्छी फ्रेमिंग के साथ होनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेकेंडली, अब जो भी पेंटिंग्स अपने घर में आप लेकर आ रहे हैं, उसपे अगर आप इस तरह की जगह की लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही डार्क डार्क है वो जगह और बहुत ही मैंने कई बार देखा है लोग बहुत डार्क जगह पत्ते जल रहे हैं और बिल्कुल सुनसान सी रोड है और मतलब इस तरह की मतलब बिल्कुल सीन्स लेकर आते हैं। देखने में खूबसूरत तो लगता है वो, लेकिन वो एक डार्कनेस दिखाता है और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, वो मत लेकर आइए। कुछ प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड लेकर आइए, कुछ ऐसी अगर आप किसी बिल्डिंग की लेकर आ रहे हैं तो ऐसी बिल्डिंग की लेकर आइए जो बहुत ही प्रॉस्पर कर चुकी हो, जो गिर चुकी हो नहीं, प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करने वाली ऐसी चीज लेकर, यानी मैसेज उससे जुड़ा हुआ बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। ये आप बहुत ध्यान रख के लाइए। जैसे कोई लोग सेलिंग शिप लेकर आते हैं, बहुत अच्छा है सेलिंग शिप। आजकल बहुत सारे ना वो मिलते हैं, मॉडल्स मिलते हैं सेलिंग शिप में भी ना, पुराने शिप्स के नाम लिखे होते हैं। तो सेलिंग शिप में मैंने अभी देखा कि एक मेरे जो क्लाइंट है वो टाइटैनिक लेकर आ गए, उस पर लिखा हुआ। तो टाइटैनिक लेकर आए, टाइटैनिक सिंक डूबने हुआ वाला, था। हाउ कैन यू हाँ। ब्रिंग टाइटैनिक? यू आपको या तो कोई भी नाम ना लिखा हो, ऐसा शिप लेकर आओ, सेलिंग शिप अपने घर में डेकोरेशन के लिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो चीज लेकर आए जो पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है। आपको क्या क्या लेके आना चाहिए? आप लाफिंग बुद्धा लेकर आइए, लाफिंग बुद्धा, खूबसूरत लाफिंग बुद्धा अपनी एंट्री पे रखिए। ड्रैगन लेकर आइए, ड्रैगन बहुत लकी है। मतलब मैंने ड्रैगन रिकमेंड करती हूँ, मैं सबको ड्रैगन रिकमेंड करती हूँ। ड्रैगन विद लॉट ऑफ क्रिस्टल सर्वोस्की से जड़ा हुआ अगर आपको ड्रैगन मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन वो जो एनर्जी देगा आपको, मतलब नथिंग लाइक इट। आप अपने घर में सेंटर ऑफ द हाउस में रखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब डायरेक्शंस में आप उसको प्लेस कीजिए। आपके घर में देखिएगा कैसी कॉस्मिक एनर्जीज जनरेट करता है वो। ड्रैगन मैं इन्वाइट करने को बोलूंगी। ड्रैगन इज वेरी लकी दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर बोथ, बहुत लकी रहेगा आप लोगों के लिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कर्टन्स चेंज कीजिए, रेड कलर वहां पर इनवाइट कीजिए। इस साल फ्लावर्स में मैं बताती हूँ कि आप कौन से फ्लावर्स, अगर आपको है कि आपको आर्टिफिशियल ही रखने हैं तो आप रख सकते हैं। पियोनी फ्लावर्स रखिए, इस बार काफी अच्छा रहेगा। और सेकंड जो है पीच फ्लावर्स, पीच ब्लॉसम, वेरी लकी। ये फ्लावर्स अपने घर में रखिए, बहुत लकी रहेंगे। और फेडेड फ्लावर्स अगर रियल है तो मत रखिएगा, वो बिल्कुल लकी नहीं रहेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो ये सब मेरी रिकमेंडेशन। बिल्कुल, देखिए, तो इस बार इस पूरी धनतेरस को और इस दिवाली को आपको कैसे बेहद खास बनाना है, ये तो हमने खास उपाय ज्योति जी से जाने हैं। और आपको हर बार ये लगता होगा कि आप उपाय करते हैं लेकिन आखिर उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते, तो उन उपायों के पीछे वही खास बात है, इंटेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। प्योर इंटेंशंस के साथ में माता की आराधना कीजिए और फिर आप देखिए लोगों के साथ में अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो माँ की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। ज्योति जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों को इतनी खास टिप्स आपने दी, आपका बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इंडिया डेली की टीम की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। खबरें आगे भी जारी हैं, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।